हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करूंगा। तो मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि एंजाइटी में लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है। मतलब वो जब भी मॉनिटर करते हैं तो उनको उनका बीपी बढ़ा हुआ ही आता है हमेशा। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि जो बीपी बढ़ा हुआ आता है एंजाइटी में, वो क्या रियल बीपी है या फिर वो रियल बीपी है या फिर वो एंजाइटी की वजह से हो रहा है। ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रियल बीपी जो होगा वो भी ज़्यादा ही दिखाएगा और जो एंजाइटी वाला जो बीपी होगा वो भी ज़्यादा ही दिखाता है। तो हमको पता नहीं चलता ये कौन सा वाला है, किस वजह से बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बट अगर आप एंजाइटी में हैं तो मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये एंजाइटी की वजह से ही बीपी ज़्यादा होता है। और ये बीपी फ्लैक्चुएट भी करता रहता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको एंजाइटी महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, तो उस टाइम आपका बीपी बढ़ा हुआ ही आएगा। और ऐसा भी होता है कि एक बार जैसे आपने मॉनिटर किया और आपका बीपी मान लीजिए 150 या 140 या फिर उससे ज़्यादा आ गया, तो माइंड में ये बैठ जाता है कि ये जो बीपी की प्रॉब्लम हो गई है मुझे। तो वो माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि जब भी हम इसके बाद बीपी को मॉनिटर करते हैं तो ये डर बना रहता है कि इस बार भी कहीं ज़्यादा ना आ जाए। तो वो जो फियर ऑफ बीपी होता है, तो उस वजह से क्या होता है, जब भी हम टेस्ट करते हैं, जब भी हम मॉनिटर करते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ा ही हुआ ही दिखाता है। उसका कारण यही है क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम। बट आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा डीप ब्रीथिंग करेंगे या थोड़ा ठंडा पानी पिएंगे, उसके बाद अगर आप चेक करेंगे पूरी तरह से रिलैक्स होके, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बीपी आपने पहले नापा है और जो बीपी आपने बाद में नापा है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। ये रियल बीपी में नहीं होता। अगर रियल वाला बीपी होगा, मान लीजिए रियल वाला बीपी आपका 150 आ रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम हो गए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, फिर आप अगर टेस्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 145 या मैक्सिमम 140 तक आ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर एंजाइटी वाला बीपी है, वो आपका इतना फ्लक्चुएट कर देगा कि मान लो अगर आपका बीपी 150 है तो 130 हो जाएगा। देन आप फिर से अगर नापेंगे तो 120 भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो इससे सीधे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये रियल वाला बीपी नहीं है, क्योंकि रियल वाला बीपी इतनी आसानी से कम नहीं होता है। वो उसको जब तक हम प्रॉपर वे में मेडिसिन वगैरह नहीं चलाएंगे तब तक वो कम नहीं होगा। तो ये ये बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आपको बताया जाए कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है एंजाइटी वाली बीपी से। और ये नॉर्मल ही है। ये सबके साथ फ्लक्चुएट होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेने की ज़रूरत है। बहुत लोगों से सुना है कि उनका बीपी मान लो ज़्यादा आता है तो अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे उनकी मेडिसिन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता ही है कि जो बीपी की मेडिसिन होती है वो मतलब एक बार अगर किसी ने स्टार्ट कर दी तो वो फिर लॉन्ग लाइफ के लिए हो जाती है, उसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर ये स्ट्रेस वाला या एंजाइटी वाला बीपी है तो किसी भी तरह की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक थोड़ा ले सकते हो माइंड रिलैक्स करने के लिए। एंजाइटी की काफ़ी सारी आयुर्वेदिक, जैसे पतंजलि की काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह है, उस तरह से आप ले सकते हो। तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और वो ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आपके माइंड के लिए काफ़ी अच्छी होती है।
बट जो एलोपैथी वाली मेडिसिन है उसको आपको कभी नहीं लेनी चाहिए अगर आपको बीपी नहीं है तो, रियल वाला। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। और इससे रिलेटेड आपको अगर और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख के मुझसे बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।